हमने पिछली एक्सरसाइज में जो था ना वो ये देखा था, हमारे पास एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क था, लाइक x1 और x2 था और y आउटपुट था, और हमने इसका एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जिसके ऊपर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का था, ठीक है। और इसके ऊपर हमने आउटपुट देखी, लेकिन आउटपुट जो थी वो हमारी इसके करीब नहीं थी, तो हमने ये कहा था कि अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसको ट्रेन करके बताएंगे कि अगर आपको ट्रेनिंग बेहतर करनी होगी तो कैसे आपको करना होगा, ठीक है। अभी ये हम न्यूरल नेटवर्क एक बनाएंगे, हम एक डेटा जनरेट करेंगे, खुद से ही डेटा जनरेट करेंगे। पहले फेक सा डेटा बनाएंगे, फिर उसका हम कोड लिखेंगे फ्रॉम ए टू जी, और कोड लिखने से मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी शायद, क्योंकि मैंने ए टू जी करना है और मैं चाहता हूँ कि आपको वन बाय वन मैं इसको कराऊँ। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम क्रिएटिंग जनरेटिंग डेटा, जो हम एक्सेल्स पे हम जनरेट करके देखते हैं। मसलन कि मैं एक्सेल की फाइल में खोलता हूँ, ठीक है। तो मैं लेबल डालता हूँ, ठीक है। मैं x1 करता हूँ और मैं x2 करता हूँ, ठीक है। मैं लेबल डालता हूँ, चूंकि बाइनरी आपका है तो 0 और 1 नहीं होगी, यानी कि आउटपुट है। लेबल जो y वैल्यू है ये आउटपुट है, ये 0 और 1 की होगी, तो मैं 0 और 1 के दरमियान ही चलता हूँ, ठीक है। मैं 0 1 के दरमियान मैं 50 के करीब वैल्यू इसके ऊपर डालता हूँ, ताकि हमारी जो है ना डेटा थोड़ा सा एनफ हो हमारे पास। तो ये 50 वैल्यू होगी मेरी, ठीक है। अब मैंने और एक्स और वाई की वैल्यूज डालनी है, तो मैं इसको रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ मैं। अगर आप इसको लिखें रैंडम, तो ये रैंडम नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर आ गया। अगर इसको मैं कॉपी करूं ऑल द वे डाउन, तो मेरे 50 रैंडम नंबर आ जाएंगे जो डेसिमल की फॉर्म में है। अगर इसको भी मैं रैंडम नंबर जनरेट करूं, तो मेरे 50 नंबर मैं इसको भी जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। ये आगे डेसिमल की फॉर्म में, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको जो है ना मैं 2 डिजिट में ले जाता हूँ, या मैं 1 डेसिमल पे ले जाता हूँ, 2 पे ले जाता हूँ। इसको मैं फॉर्मेट किया और मैंने नंबर को जो है ना 2 डिजिट की फॉर्म में ले आया, ठीक है। अब ये मेरे नंबर आ गए, ठीक है। लेबल जो है वो मेरा x1 x2 है, ठीक है। लेबल जो है वो 0 01 02 है, और जो मेरे फीचर्स हैं वो x1 और x2 है, और ये रैंडम नंबर हैं। डेफिनेटली ये नंबर जो हैं ये रैंडम जनरेट किए हुए हैं, मे बी ओवरलैप भी इनका हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता। हम इसको जो है ना अब सेव करते हैं सी एस फॉर्म के अंदर, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। सी सेव एज कहाँ गया, CSV फॉर्मेट में इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट डेटा, ठीक है। टेस्ट डेटा, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इस डेटा को लेकर जाना है अपने गूगल कोल ऐप पे। मैं यहाँ से एक नई नोटबुक खोलता हूँ, ठीक है। मैंने नोटबुक खोली नहीं, ठीक। और सबसे पहले मैंने करना है कि मैंने इस नोटबुक को जो है ना वो अपनी कनेक्ट करना है अपनी ड्राइव के साथ, ठीक है। यानी कि ये जो
जो फोल्डर है, ठीक है, और मैंने इसके सेक्शन नहीं, ये अपने गूगल कोलैब जब सबसे पहले खोली तो आप देखें कि आप किस डायरेक्टरी में इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, इस वक्त आप बताएगा ये कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो क्लाउड के ऊपर है, जो सैंपल डेटा के ऊपर है। अगर इस फोल्डर को आप कनेक्ट करें तो ये वाली आपकी गूगल ड्राइव है जो लोकल आपकी है, आपकी ज़ाती है। इसको पहले आप माउंट करेंगे। माउंट का मतलब है कि आपने अपनी ड्राइव जो है वो आपने माउंट कर दी है गूगल कोलैब के साथ। ठीक है, अब जब मैं रन करता हूं तो ये मुझे बताएगा क्या कि मेरे पास अब ये ड्राइव है। ठीक है, अब मैंने जाना है इस ड्राइव की तरफ, सी डी ड्राइव। ठीक है, मैं वहां पे चला गया। जब मैंने रन किया तो वहां पर देखें कि फिर अब मैं देखता हूँ कि जब मैं ड्राइव में चला गया तो मेरे पास क्या है, ड्राइव के अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे, वहाँ पे माई ड्राइव है, मैंने माई ड्राइव जाना है। ठीक है, माई ड्राइव चला गया और इसको मैंने रन किया। ठीक है, फिर मैंने इसकी लिस्टिंग देखी कि माई ड्राइव के अंदर क्या है। ठीक है, माई ड्राइव के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर मैंने जो है ना वो हैंड्स ऑन डाली है, डायरेक्टरी बनाई है। ठीक है, ये वाली हैंड्स ऑन टेस्ट की। ठीक है, और इसको जो अगर आप रन करें तो आप हैंड्स ऑन के ऊपर चले गए। ठीक है, फिर आपने लिस्ट किया कि आपकी लिस्ट क्या है, उसके अंदर क्या है। तो मैंने ये बनाए हुए, अब मैं चैप्टर 2 की तरफ आ गया हूँ। मैं जाता हूँ जनाब चैप्टर 2। ठीक है, और मैंने रन किया। ठीक है, चैप्टर 2 में जब पहुंच गए तो वहाँ पे मैंने लिस्ट किया कि वहाँ पे क्या मौजूद है हमारे पास। वहाँ पर मेरे पास ये फाइलें पड़ी हुई हैं पहले से। ठीक है, अब मैंने वो वाली फाइल जो बनाई है अपनी, ठीक है, जो मैंने CSV बनाई है वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, उसके लिए मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर, मैं ये गूगल ड्राइव के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने बनाई हुई है हैंड्स ऑन की एक डायरेक्टरी, मेरा ख्याल हैंड्स ऑन के नाम से शायद, हाँ ये हैंड्स ऑन, इसके ऊपर चैप्टर 2 है। तो ये डेटा पड़ा हुआ है। अब ये वही डेटा है जो मेरी ड्राइव पे है। ठीक है ना, आपने देखा कि डेटा टू डेटा, ये वही डेटा है। ठीक है, अब मैंने इसको जो मैंने अभी बनाया है डेटा सेट आपके सामने, वो डेटा टेस्ट डेटा मैंने इसके ऊपर अब डाल दिया। ठीक है, टेस्ट डेटा वो चूंकि वो खुला हुआ है तो मैंने इसको बंद करना है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट डेटा जो है ना वो इसके ऊपर कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आ जाए ऊपर। ठीक है, अब जब मैं करूँगा तो वो मुझे टेस्ट डेटा जो है ना उसके ऊपर मिलेगा जब वो कॉपी हो गया उसके ऊपर। ठीक है, टेस्ट डेटा चैप्टर 2 हैंड्स ऑन, अच्छा हैंड्स ऑन टेस्ट के ऊपर नहीं है मेरा। हम ये कहाँ पे इस वक्त हम हैं ड्राइव हैंड्स ऑन टेस्ट चैप्टर 2। अच्छा, हैंड्स ऑन चैप्टर 2 पे हमने डाला है और कॉपी उसको हो जाना चाहिए इस वक्त तक। हाँ, ये टेस्ट डेटा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से अब हमने जो है ना वो अपनी प्रेडिक्शन, अपना मॉडल हमने बनाना है। सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज वगैरह जो है ना इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले मैं टेंसर फ्लो इसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो STF। अब आपने को मैंने पहले बताया था कि जब आपको CSV फाइल पढ़नी होगी तो आपको पेंडास की ज़रूरत होगी। तो मैं इंपोर्ट पेंडास लाइब्रेरी को मैं एज PD में करता हूँ। ठीक है, फिर मैं साइकिल लर्न से जो है ना वो मैं कुछ और चीज़ें भी मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। चले मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसको अगर हमने प्लॉट करना होगा तो मैं प्लॉट कैसे करूँगा इसको। इंपोर्ट, ठीक है, मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट
py plot as plt, ये मैंने किया, ठीक है। और उसके साथ मैंने मैटप्लॉट लाइव इनलाइन, यानी कि मैं अब इनलाइन हूं, इसको मैं कर रहा हूं ऑन स्पॉट, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया। मैं कुछ और लाइब्रेरी भी अभी मैं इंपोर्ट करता हूं, उसकी मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन लेट्स उसको इंपोर्ट कर लें फ्रॉम SK। चले मैं बाद में आपको करके बताऊंगा, पहले मैं इसको सिंपल इतना ही बता दूं कि अभी हमने क्या किया। अभी हमने ये किया है कि मैंने टेंसर फ्लो को किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत होगी न्यूरल नेटवर्क में जब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है टेंसर को अप्लाई करना होगा। मैंने पेंडास को किया है चूंकि मैंने CSV फाइल पढ़नी है। मैंने मैटप्लॉट को किया है चूंकि मैंने इस डेटा को मैं पढ़ूंगा, ठीक है। चले पहला काम करते हैं कि हम पहले जो फाइल है ना उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो है क्या, हम एक फंक्शन, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं df, ठीक है, pd रीड अंडरस्कोर csv, ठीक है, csv। अब मैंने फाइल पढ़नी है टेस्ट डेटा, ठीक है, टेस्ट डेटा डॉट csv, ठीक है। ये मैंने फाइल, इसको मैंने पढ़ ली, ठीक है। अब यहां तक देखें कि पहले मैं रन टाइम देखूं कि जो रन टाइम है वो मैं चला जाऊं GPU पे, ठीक है जी। अच्छा, इसको अब मैं रन करूं तो अगर तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर तो आपको ये ऐसे ही नजर आएगा। देखिए इसने अभी रन कर रहा है और इसके अंदर भी कोई गलती नहीं है। इसके अंदर अभी देखें कि ये कह रहा है कि टेस्ट डेटा जो है ना वो है नहीं है इसके ऊपर ना, तो एरर फाइल डायरेक्टरी टेस्ट डेटा डेटा नहीं है। तो हम इसको देखते हैं कि वो क्या मसला है। जो मैंने देखा था उसका नाम यही था, टेस्ट डेटा ही है, उसका CSV फाइल ही है, टेस्ट डेटा CSV फाइल। इसको, हाँ वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस ड्राइव पे ही नहीं है ना, तो हमें पहले उस ड्राइव पे जाना होगा। CD ड्राइव, फिर माई ड्राइव, फिर हैंड्स ऑन टेस्ट, फिर चैप्टर 2। अब अगर हम करेंगे तो ये हमें जो है वो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि इसमें कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने ये किया कि मैंने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया और मैंने इस फाइल को पढ़ा। अब मैं इस फाइल को मैं देखता हूँ कि इस फाइल के अंदर है क्या ना, तो मैं करता हूँ df हेड, इसको मैं पढ़ा के इसकी हेड पढ़ के देखूँ कि उसकी 4-5 लाइनें क्या आती हैं। तो ये देखें कि 4-5 लाइनें जो ना वही डेटा जो हमने किया था, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले काम होता है कि आप डेटा को जो है ना वो प्लॉट करके देखें कि डेटा है क्या ना, किस किस्म का डेटा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। चले मैं इसको मैं एक कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये फ्यूचर में भी रहे, ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले देखना है कि हमने डेटा को प्लॉट करना है, ठीक है। हम विजुअलाइज तो करें कि डेटा है क्या, प्लॉट डेटा। अच्छा, उसके लिए मैंने प्लॉट डॉट स्कैटर, ठीक है, df प्लॉट करो किसको, लेबल्स को, लेबल 0, ठीक है। फिर प्लॉट करो x1 को, x1 को, ठीक है। फिर प्लॉट करो
DF प्लॉट करो, लेबल, ठीक है, और फिर इक्वल्स 0, बंद कर दो इसको, और x x2 इसको प्लॉट करो, ठीक है, और इसको बंद कर दो ब्रैकेट को, ठीक है, फिर आप मार्कर डाल दो, मार्कर जो है वो आपने डाल दिया ये वाला, ठीक हो गया, और अब इसको आप बंद कर दें। मेरा ख्याल है इसके अंदर गलतियाँ होंगी, ये काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसको छोटा छोटा करके कर देता हूँ। हाँ, इसके अंदर गलतियाँ हैं, तो अच्छा चलें देखते हैं। हमने किया कि प्लॉट स्कैटर, चले मैं इसको जो है ना प्लॉट स्कैटर लेबल, पहले मैंने लेबल को किया, प्लॉट plt scatter df df label 0 किया मैंने, फिर मैंने इसको x1 किया, तो चलें इसको मैं कर देता हूँ स्प्लिट, ठीक है, फिर मैंने df किया, लेबल 0 किया, फिर मैंने x2 किया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया स्प्लिट। तो अब ये कह रहा है कि आपका जो ये है x1, इसके ऊपर इशू आ रहा, वो उसको मज़ा नहीं आ रहा x1 के ऊपर, x1 के ऊपर इसको क्यों नहीं, रन करके देखें दोबारा, इसको दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि इशू क्या है इसका। अब प्रॉब्लम ये दे रहा है कि प्लॉट स्कैटर लेबल, यहाँ पे जो है ना सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स है, ये इनवैलिड सिंटैक्स मुझे कह रहा है x1 और x2 का। इनवैलिड ये क्यों आ रहा है? प्लॉट स्कैटर df लेबल, अच्छा यहाँ पर जो है ना प्लॉट स्कैटर df, तो मैंने फिर यहाँ पर लगाना है df फिर लेबल। अब ये कह रहा है मार्कर पे आ रहा है, सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा लेबल हो गया, फिर df लेबल, ये हो गया x2, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने मार्कर पे जो है ना यहाँ पर ये नहीं आना, हाँ यहाँ पर सिंपल ये है, ठीक है। अब क्या आ रहा है? लेबल, हाँ अच्छा लेबल का वो स्पेलिंग, लेबल, लेबल, अच्छा जी। अब देखें ये स्कैटर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखें नहायत ही कोई घटिया किस्म का ये डेटा, क्योंकि स्कैटर प्लॉट में आप देखें कि अजीब सा ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मेरा ख्याल है हम कलर डाल सकते हैं शायद, मैं इसको जो है ना अब मैं एक किया, अब दूसरा जो है ना मैं इसको यहाँ पे
दूसरा लेबल जो है ना वो मैं खुद इसको मैं टाइप नहीं किया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, ये डेटा आपका हो गया x1 और x2 की वैल्यूज। ये देखिए कितना रैंडम सा डेटा है कि आप ये ओवरलैप कर रहा है ये डेटा आपका ना, कोई कुछ जा रहा है, कोई कहीं पे कुछ जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। अब यहाँ से आपको समझ आ गई है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉडल दिस डेटा, क्योंकि ये येलो और जो ब्लूज़ हैं, ये येलोज और ब्लू जो है ना ये बड़े ही ओवरलैप कर रहे हैं। आप इनकी क्लासिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन हम इसको रन करेंगे और हम पूरा देखेंगे कि ये मामला कहाँ तक चलता है। ठीक है, अच्छा प्लॉट वाला सेक्शन अभी जो है ना आप बंद कर दें, फिर इसको हम बाद में भी लेके जाएंगे बाद में। मेरा ख्याल है मैं इसको ये करता हूँ कि हाँ चले बंद, इसको जो है ना हम कर देते हैं कमेंट कमेंट मैंने कमेंट कर दी, तो अब जो है ना वो आपको एरर नहीं आना चाहिए किसी किस्म का, और हमने प्लॉट भी नहीं किया। ठीक हो गया जी, अब आगे आ जाए। अब हमने ये करना है कि इनकी जो वैल्यूज जो है ना, इनपुट वैल्यूज x और y हमने डिफाइन करना है कि हमारा x और y क्या है। डिफाइन x एंड y, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ये हमें डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो मैं इनपुट जो वैल्यूज है मेरी, वो मैं उसको ये कहता हूं कि मेरी जो इनपुट की है वो, अब आप को ये अंदाजा तो हो गया कि इसका मतलब क्या। इनपुट की वैल्यू जो है कहता हूं मैं डेटा फ्रेम x1 और x2 मेरी इनपुट की वैल्यूज हैं। ठीक है, और जो मेरी y वैल्यू है वो मैं कहता हूं कि डेटा फ्रेम ये नहीं, इनपुट की वैल्यू ये आ गई, और y जो है डेटा फ्रेम ये। ठीक है, तो ये मैंने इनपुट और वाई आउटपुट जो है ना डिफाइन कर दी। इनपुट मेरी x1 और x2 थी, जो थी y जो था, जो आउटपुट थी वो मेरी लेबल्स थी उसके। ठीक है, उसको मैंने लेबल का नाम दिया हुआ था। ठीक हो गया जी। अब आपने ये करना है कि आपने ये जो वेरिएबल्स हैं ये बताना है कि ये हैं क्या, ये रियल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, डेसिमल हैं, फ्लोट हैं, ये आपने ज़रूर बताना है। ठीक है, तो मैंने इनको बता दिया कि ये जो x है ना, टेंसर फ्लो वेरिएबल जो मेरा एक्सपोनेंट है ना, ये डेटा टाइप ये फ्लोट है। ठीक है, और मैंने इसी तरह जो y है ना, मैंने उसको भी बता दिया कि ये मेरी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मैंने कहा कि ये भी मेरा जो है ना वो फ्लोट है। मैं अगर रन करता हूँ तो अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको यही बताया कि मेरी x वैल्यू वो भी डेसिमल्स के अंदर आ रही है, y वैल्यू जो है ना वो भी मेरी डेसिमल्स के अंदर आ रही है। ठीक है, अब मैंने इसको मॉडल को जो है ना वो मैंने ये बताना है कि इसके फीचर्स कितने हैं और इसकी यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, डिफाइन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो मैंने इसको बताना भी है कि नंबर्स की फॉर्म में मेरा इनपुट और आउटपुट वो जो है वो वैल्यूज कितनी है। तो नंबर ऑफ फीचर जो है मेरी x1 और x2 वो 2 हैं, 2 हैं मेरे फीचर। नंबर ऑफ यूनिट जो है इसको हम आउटपुट कहते हैं, वो 1 है। मेरा लर्निंग रेट जो है ना वो 0.01 है। लर्निंग रेट हम आपको पहले बता चुके हैं कि क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मॉडल जब आपको ट्रेन करेंगे तो किस स्पीड के साथ आपने ट्रेन करना है। ठीक है, अब हम इसका डिफाइन करते हैं वेट। ठीक है, वेट को हमने जब डिफाइन करना है, वेट एंड बायस को जब हमने डिफाइन करेंगे, तो ये आपने पहली एक्सरसाइज में हमने देखा है कि जो वेट को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और बायस को डिफाइन करना है उसके लिए हम क्या करते हैं। मैं आपको पिछली अगर एक्सरसाइज खोल के देखेंगे तो उसमें एग्जैक्टली वही करना है कि वेट जो है ना वो हमने करना है टेंसर फ्लो टेंसर फ्लो, ये मेरा वेट है और ये मेरा बायस है।
तो वेट एंड बायस को, वेट को कहा कि टेंसरफ्लो वेरिएबल जो है वो वेरिएबल होगा, टेंसरफ्लो 0 से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ फीचर्स हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है ये कैसे करते हैं। बायसेस को भी हमने इसी तरह ही डिफाइन करना, हमने पहले आपको बता चुका हूं कि कैसे करना है। तो बायस ये आ गया कि बायस टेंसरफ्लो वेरिएबल है, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उतने ही आपके बाइस होंगे, जितने नंबर ऑफ फीचर्स होंगे उतने आपके वेट्स होंगे। ये पहले हम आपको बता चुके हैं, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑप्टिमाइजर लगाना है, ठीक है। अब ये डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ऑप्टिमाइजर क्या है, ठीक है। ऑप्टिमाइजर जो है ना वो हमने SGD यानी कि हमने वो जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट जो है वो हमने ऑप्टिमाइजर लगाया है। ये ऑप्टिमाइजर को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अब हमने एक फंक्शन आपका बना दिया जो पहले मैं इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बता दिया था कि डिफाइन ए फंक्शन फॉर टेंसरफ्लो, ठीक है। तो ये हमने जनाब आपको मैंने किया था कि एक फंक्शन हमने परसेप्ट्रॉन हमने डिफाइन किया था, और z जो मेरी आउटपुट थी मैंने कहा था कि टेंसरफ्लो ऐड करना है, तुमने किस किस को ऐड करना है, तुमने पहले मल्टीप्लाई करना है वेट और बायस को, और सॉरी वेट और इनपुट और वेट को, फिर उसके अंदर बायस तुमने ऐड करना है, और आउटपुट जो तुम्हारी आएगी उसको तुमने फिर एक सिग्मॉइड फंक्शन है जो कि एक्टिवेशन फंक्शन है वो तुमने उसके ऊपर अप्लाई करना है। मेक सेंस? अब क्या हो गया कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, परसेप्ट्रॉन एक्स वैल्यू हमने उठाई जो हमारी एक्स वैल्यू आ रही है ये वाली, ठीक है। हमने उसको z कैलकुलेट किया wx प्लस बी से, टेंसरफ्लो हमने अप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, आउटपुट जो हमारा आया उसको हमने सिग्मॉइड से गुजारा एक एक्टिवेशन से, और ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है जी। यहां तक रन करके देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं, अभी तक कोई मसला नहीं है हमारा, ठीक है। अब आप आगे चलें। अब हमने इसका वेट और उसको देखते हैं कि हमारे जो वेट्स आ रहे हैं या बायसेस हैं उनकी क्या वैल्यू क्या आती है, ठीक है। प्रिंट हमने वेट और बायस को अगर हम करके देखें, ठीक है, तो आप देखें कि ये 0 0 वो पिक कर रहा है, हमने स्टार्ट 0 0 से किया था तो वो 0 0 से वो पिक कर रहा है, ठीक है जी। और आउटपुट जो है वो अब हम इसको देखते हैं कि आउटपुट हमारी क्या आएगी। अच्छा, इसको हम अब प्रिडिक्शन देखते हैं कि वाई प्रिडिक्ट जो है वो क्या आएगी, ठीक है। चूंकि अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो जो वाई प्रिडिक्शन है वो मैंने देखनी है कि परसेप्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रिडिक्शन क्या आएगी जो इनपुट हमने दिया है, ठीक है जी। वेट को अगर हम प्रिंट ना भी करें इस वक्त दैट्स ओके, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। और अब जो भी प्रिडिक्शन आएगी उसको हम राउंड ऑफ अगर कर लें, अभी हमें चलें इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिडिक्शन आती क्या है। वाई प्रिडिक्ट, जवाब भी आता है या नहीं, तो ये आपका प्रिडिक्शन आ गई, ठीक है ना, 0.5 0.5 0.5। ये चूंकि ये डेटा ही बड़ा ही आपका डेटा जो है ना वो अजीब सा है, तो आपने देखा कि वैल्यू इतनी अच्छी आ नहीं रही है, ठीक है। लेकिन चलें जैसा भी है, हम इसको राउंड ऑफ अगर हम कर लें, तो राउंड ऑफ अगर हमने कर दिया तो अब अगर हम देखेंगे क्या है तो आपको नज़र आएगा कि हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो 0 0 पे चली गई, ठीक है। अब ये डेटा पे बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने इसकी एक्यूरेसी देखनी है कितनी है, ठीक है। फाइंड एक्यूरेसी, ठीक है। हमने एक्यूरेसी के लिए जो है वो ये कोड छोटा एक लाइन का है, ये पहले भी हम इसके ऊपर कर सकेंगे। एक्यूरेसी जो है ना वो हमने स्कोर करना है नम पाए वाई प्रिडिक्ट नम पाए। अब इसके ऊपर जो है ना वो वाली लाइब्रेरीज जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज की ज़रूरत होगी, ठीक है। हमें जो लाइब्रेरीज हैं वो
ये सारी की सारी लाइब्रेरी जो है ना वो हमें ज़रूरत है, ठीक है। एक्यूरेसी इंपोर्ट साइकिल लर्न से मैंने इंपोर्ट किया एक्यूरेसी, ठीक है। ये पहले मैंने नहीं किया था, फिर साइकिल लर्न से मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी किया, ठीक है। तो ये वाली लाइब्रेरी जो है ना वो आपने दो नई लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, साइकिल लर्न से मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने जनाब देखें, अब उसकी जो एक्यूरेसी है 50% एक्यूरेसी है, ठीक है। मैंने कहा एक्यूरेसी वो कैलकुलेट करनी है कि एक्यूरेसी स्कोर जो है वो हमने पिक किया वो साइकिल लर्न से, वाई ननपाई, वाई प्रेडिक्ट, जो आपकी ओरिजिनल वाई वैल्यू है, जो आपकी प्रेडिक्शन की वाई वैल्यू है, जब उसको कंपेयर किया फिर तो 50 आपकी एक्यूरेसी आई है। तो 50% आपकी जो है ना वो एक्यूरेसी, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये आपको बताएगा कि आपकी इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप, ठीक है। मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बताता है कि जो इनपुट है और आउटपुट है, जो पॉजिटिव कितनी पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए हैं, कितनी नेगेटिव प्रेडिक्ट किए हैं, या इन अदर वर्ड्स कितनी जीरो थे जिसको जीरो ही प्रेडिक्ट किया, कितने वन थे जिसको वन ही प्रेडिक्ट किया गया, ठीक है। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को मैं प्रिंट अगर करूं तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे प्रिंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में उसने ये कहा कि भाई आपकी 25 है, यानी कि आपकी जो पॉजिटिव 25 है और पॉजिटिव जो हैं वो है, तो आपकी 50% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि अगर टोटल 50 है तो 25 जो है ना वो वंस हुए हैं, 25 ही आपके जीरोज हुए हैं, तो एक्यूरेसी आपकी 50% आई है। इसलिए आपको समझ आ गई कि हमारा जो डेटा था वो इतना डर्टी डेटा है, तो एक्यूरेसी आपकी 50% ही आ रही है, ठीक है। यहां से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, चले मैं ना इस प्रिंट को मैं दोबारा करता हूं, मैं डेटा चेंज करता हूं। पहले तो आप देखें कि ये डेटा जो है ना जब हमने प्रिंट किया था तो ये नहीं करना, ठीक है। डिफाइन एक्स वाई, ये अब क्यों एक्स वाई करना है हमने, प्लॉट लेबल x1 x, अब हमने ये क्यों हो गया जी, डिफाइन एक्स वाई इनपुट एंड आउटपुट। हाँ, ये डिफाइन एक्स एंड वाई इनपुट ये हमने कमेंट नहीं किया, कमेंट करना था। तो अब आप देखें कि आपके पास जो डेटा है वो किस किस्म का डेटा आ रहा है। तो एक्यूरेसी आपकी जो है वो 50% है। ये कन्फ्यूजन आपका मैट्रिक्स है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको दोबारा आप जाके देखिएगा। अब डेटा ही आपको बता रहा है कि डेटा इज़ वेरी डर्टी, तो मे बी ये मॉडल इतना अच्छा नहीं है, 50% एक्यूरेसी आ रही है। अब मैं डेटा को अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं डेटा मेरी लाइब्रेरी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, एक और डेटा सेट पड़ा हुआ है, उसको मैं अगर करता हूँ, ठीक है, अगर उसको मैं करूँ तो वो देखें प्लॉट क्या है, वो प्लॉट ये है, उससे डिफरेंट है। इसमें एक्यूरेसी मेरी 38% होगी, उससे भी ज़्यादा गंदी एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। अब मैं डेटा का एक और डेटा प्लॉट पड़ा हुआ है या वहाँ पे मेरा डेटा 2 है, ठीक है, मैं इसको करके देखूँ, ठीक है। अब देखें कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, 38%, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये डेटा हमने खुद से जनरेट किया हुआ है, खुद से जनरेट किया हुआ है ये डेटा, इस डेटा के को मैंने रैंडमली खुद जनरेट किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आप डेटा खुद से जनरेट करते हैं तो मॉडल तो आपने बना दिया, लेकिन एक्यूरेसी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी को कैसे ठीक करना है वो हम अगले लेसन में करेंगे, लेकिन फिर आप ये देखें कि इसके अंदर हमने टेंसरफ्लो, पैंडा, साइकिलन, मैटप्लॉट की लाइब्रेरीज को हमने इस्तेमाल किया। इसको हमने पहले इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर हमने फाइल को पढ़ा, CSV फाइल को हमने पढ़ा डेटा फंक्शन के ज़रिए, फिर हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है, कि आपने प्लॉट जब करना है तो ये कमांड जो है ना बड़ी स्टैंडर्ड सी कमांड है। अगर आप इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ये बताएंगे मार्कर, तो वो डिफरेंट मार्कर आपके होंगे, ठीक है। फिर हमने एक्स और वाई की वैल्यू को डिफाइन किया, ठीक है।
फिर हमने बताया कि एक्स और वाई जो है वो हैं क्या, वो रियल नंबर है, इंटीजर्स हैं, फ्लोट है, क्या है। फिर हमने इनपुट और आउटपुट को बताया कि इनपुट और आउटपुट जो है वो उसके कितने हैं, इन नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, 2 फीचर्स हैं इनपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट एक है, लर्निंग रेट बताया। फिर हमने वेट और बाइस को डिफाइन किया कि हमने 0 से स्टार्ट किया वेट्स और बाइस को, और हमने उसको ऑप्टिमाइज़र फिर हमने डिफाइन किया, ठीक है, ऑप्टिमाइज़र क्या है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया टेंसरफ्लो के अंदर जिसके अंदर वो इनपुट लेता है, मल्टीप्लाई करता है वेट से और बाइस से उसमें ऐड करता है, फिर रिजल्ट्स को वो एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारता है सिग्मॉइड से, और फिर हमारा जो है ना आउटपुट रिटर्न कर देता है, ठीक है। फिर हमने प्रेडिक्शन किया, हमने वाई प्रेडिक्ट को किया परसेप्ट्रॉन को, ठीक है, और उसको प्रेडिक्शन को राउंड ऑफ किया और प्रिंट किया, ठीक है। फिर एक्यूरेसी हमने मालूम की कि जो हमारी इनपुट है और जो आउटपुट है वो कितनी एक्यूरेट है, उसके लिए हमने ये इक्वेशन फंक्शन लगाया, ठीक है, और एक्यूरेसी हमने प्रिंट की। फिर हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हमने प्रिंट किया, पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये बताता है कि आपकी इनपुट और आउटपुट जो थी कितनी एक क्लोज है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनपुट जो है उसके अंदर 10 रेड बॉल हैं और 10 ब्लैक बॉल हैं, तो 10 रेड बॉल में से कितने सही प्रेडिक्ट हुए, ठीक है, तो और 10 ब्लैक बॉल में से कितने सही प्रेडिक्ट हुए, तो वो ये बताता है, ठीक है। तो अब इसमें से आप ये सिर्फ मैंने आपको अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप ये डेटा जो है ना वो उठाएं, को रियल डेटा उठाएं, सिर्फ यहाँ पे आप डेटा इनपुट करें, फिर आप इसको रन करें, देखें आपकी एक्यूरेसी ठीक आती है नहीं आती। अगले लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगले लेसन में बताऊंगा कि मैं मल्टी ये तो बाइनरी था ना, अगर आपके पास आउटपुट 2-3 किस्म की आ जाती है, मल्टी क्लासीफायर जो होता है, यानी कि अगर इनपुट जो है वो तो चले जो भी है, लेकिन आउटपुट आपकी वो ब्लैक वाइट येलो ग्रीन आ रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 0 और 1 का हमने बताया था ना, लेकिन अगर आपका वो ब्लैक वाइट येलो ग्रीन मल्टी क्लासीफायर हो जाता है तो फिर हमने वो मॉडल हमने किस तरह बनाना है उसके ऊपर अगली वीडियो के ऊपर हम काम करते हैं और आपको बताते हैं। थैंक यू।